नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 अगस्त शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इसरो में महिला वैज्ञानिकों से की पीएम मोदी ने मुलाकात। बालेसर नगर पालिका चेयरमैन रिश्वत लेते गिरफ्तार। आदिवासियों को साधने फिर राजस्थान आ रहे अमित शाह। गारंटी तो आपकी दादी ने भी दी थी, राहुल के बयान पर भाजपा। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को राखी बांधने की मची होड़। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स पहुंचे। यहां उन्होंने भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 में शामिल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने भारत के पहले चंद्रयान 3 के सफल समापन में महिला वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना भी की। मोदी अपना भाषण समाप्त करने के बाद महिला वैज्ञानिकों के बीच पहुंचे और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। इसरो की विमेन साइंटिस्ट के साथ पीएम मोदी ने थोड़ी देर बातचीत की, फिर उनके साथ फोटो सेशन कराया। भारत 23 अगस्त 2023 की शाम 6:04 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडर उतारने वाला पहला देश बना था। जोधपुर जिले के बालेसर नगर पालिका के चेयरमैन रेवत राम सांखला को भूखंड का पट्टा बनाने के एवज में 65,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसीपी जोधपुर के महानिरीक्षक हरेंद्र कुमार महावर ने बताया कि हापासर के परिवादी अर्जुन सिंह राठौर ने परिवाद पेश कर बताया कि नगर पालिका क्षेत्र बालेसर में उनके पुराने भूखंड का पट्टा बनाने के एवज में चेयरमैन रेवत राम सांखला उनसे 65,000 रुपए मांग रहे हैं। परिवाद दर्ज कर 24 अगस्त को सत्यापन कराया। सत्यापन के बाद 25 अगस्त को परिवादी अर्जुन सिंह ने चेयरमैन रेवत राम सांखला के घर जाकर रुपए देते ही एसीबी ने दबोच लिया। उदयपुर संभाग के लोग कहते हैं, चुनाव आते ही पार्टियों को आदिवासी याद आ जाते हैं। इसका कारण है 23 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उदयपुर आए, 9 अगस्त को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम राहुल गांधी आए और अब 3 सितंबर को अमित शाह आदिवासियों के आस्था केंद्र बेनीश्वर आ रहे हैं। गृह मंत्री के आने के पीछे का कारण है बीजेपी को परिवर्तन यात्रा, जो वागड़ के बेनीश्वर से निकलेगी। इसकी तैयारियां तेजी से चल रही है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच शुक्रवार को जबरदस्त एक्स वॉर देखने को मिला। कांग्रेस ने शुक्रवार को एक्स अकाउंट पर राहुल गांधी की तस्वीर के साथ उनके बयान "मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे" को पोस्ट किया। इस पोस्टर को बीजेपी ने एक्स पर शेयर करते हुए बयान जारी किया। कांग्रेस के इस दावे पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने लिखा, गारंटी तो आपकी दादी ने भी दी थी गरीबी हटाने की, बदले में उन्होंने देश को इमरजेंसी दे दी। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की महिलाओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के माथे पर तिलक लगाया, मिठाई खिलाई और रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की कामना की। भाई बहन के प्रेम के प्रतीक पर्व रक्षाबंधन के त्योहार से पहले सांगोद में एक विशेष रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बिरला और पूर्व विधायक हीरालाल नागर ने सांगोद क्षेत्र की लाडली बहनों राखी बंधवाकर उनसे स्नेह, समर्पण और सेवा का रिश्ता स्थापित किया। कृषि उपज मंडी प्रांगण में हजारों की संख्या में महिलाएं यहां रक्षाबंधन से पहले राखी लेकर पहुंची। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को चुनाव अभियान की जिम्मेदारी सौंपने से कुछ नेता नाराज दिख रहे हैं। जब पूनिया राजस्थान भाजपा प्रमुख थे, तब उनकी कार्यशैली की पार्टी के कुछ दिग्गज नेताओं ने कड़ी आलोचना की थी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य के 4 प्रमुख धार्मिक स्थलों से 4 परिवर्तन यात्राएं निकालने जा रही भाजपा ने पूनिया को एक यात्रा का नेतृत्व सौंपा है। इससे राजस्थान से लेकर दिल्ली तक पार्टी के कुछ नेता नाराज हो गए हैं। दिल्ली में अगले महीने G20 समिट में विदेशी मेहमान आने वाले हैं। उनके आगमन के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। इसी बीच दिल्ली पुलिस 8 से 10 सितंबर तक हर दिन कुछ घंटों के लिए लगभग 30 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को पत्र लिखने की योजना बना रही है। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। अधिकारी ने कहा कि हम इन मेट्रो स्टेशनों को बंद करने को लेकर कुछ दिनों में डीएमआरसी को पत्र लिखेंगे। ये पूरे दिन बंद नहीं रहेंगे। वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान ये केवल कुछ घंटों के लिए बंद रहेंगे। राजस्थान में कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर रायशुमारी का दौर शुक्रवार से शुरू हो गया है। प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति सदस्य अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर पार्टी नेताओं के साथ बैठकें करके फीडबैक ले रहे हैं। इसके साथ दावेदारों से मिलकर भी राय ली जा रही है। जयपुर में रविवार को शहर और देहात कांग्रेस की बैठकें बुलाई गई है। जयपुर शहर कांग्रेस की बैठक रविवार सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक हवा महल के सामने रामचंद्र जी के मंदिर के पास स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में होगी। इसके बाद देहात कांग्रेस की बैठक दोपहर 3 से शाम के 6 बजे तक जौहरी बाजार स्थित देवड़ी जी के मंदिर में होगी। इनमें टिकट के दावेदारों से चर्चा की जाएगी। रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति अजमेर मंडल की तृतीय बैठक 5 सितंबर को अजमेर मंडल कार्यालय
सभागार में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में भाग लेने के लिए उदयपुर के और रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति अजमेर मंडल के सदस्य जयेश चंपावत 5 सितंबर को अजमेर जाएंगे और बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में चर्चा के लिए रेलवे के आह्वान पर उन्होंने जिले वासियों से समस्याएं, सुझाव और विचार आमंत्रित किए। शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम इस साल भी चलाया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से नई वर्कबुक तैयार की जा रही है। इसका वितरण विद्यालयों में सितंबर तक किया जाएगा। इसका विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। इसके लिए वर्कबुक विद्यालयों में उपलब्ध होने तक अभ्यास करवाया जाएगा। द्वितीय चरण नवंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक होगा। इसमें प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शुक्रवार को प्रत्येक कालांश में शिक्षा में कमजोर विद्यार्थी निर्धारित रहेंगे तथा समूह अध्ययन निरंतर रहेगा। झुंझुनू में भी वर्कबुक वितरण की तैयारियां की जा रही है। उनियारा देवली विधायक हरीश मीणा ने आवा सरपंच दिव्यांश एम भारद्वाज की तारीफ करते हुए कहा कि राजनीतिक दल विपरीत होने के बावजूद मैं फिर से युवा सरपंच के कार्यों की प्रशंसा करने को मजबूर हूं। पिछली बार जब मैं जन सुनवाई में आया था तब मैंने यहां के पंचायत भवन को देखकर कहा था कि ऐसा ग्राम पंचायत कार्यालय मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब जब दोबारा जन सुनवाई में आया हूं, सरपंच भारद्वाज की ओर से निर्मित विद्यासागरम पुस्तकालय देखा तो कहना पड़ रहा है कि ऐसा पुस्तकालय तो शायद जयपुर में भी नहीं होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए यूनिफॉर्म खरीद के लिए 125 करोड़ 80 लाख रुपए के अतिरिक्त प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। इससे आंगनबाड़ी केंद्रों के 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को यूनिफॉर्म उपलब्ध हो सकेगी। प्रत्येक बच्चे को 2 सेट रेडीमेड यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाई जाएगी। राज्य में 62,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में लगभग 16,89,000 बच्चों को यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाई जाएगी। जोधपुर में शास्त्री नगर थाना के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज के सामने महात्मा गांधी मूर्ति के पास कार में सवार दंपत्ति पर हमला और महिला से छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार युवकों से जांच में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इनके मोबाइल में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ग्रुप मिला है जिसके मार्फत शहर के हर क्षेत्र और मोहल्ले के कई युवक जुड़े हैं और वे साथ में घूमने फिरने वाले युवक युवतियों का न सिर्फ विरोध करते हैं बल्कि मारपीट और हमला तक करते हैं। पुलिस ने ग्रुप एडमिन के साथ ही सभी सदस्यों को पाबंद करवाने की तैयारी की है। राजस्थान में ऊर्जा विभाग ने नवगठित जिलों में नवीन विद्युत सर्किल कार्यालय बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं। यहां के लिए 340 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। यहां अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, लेखाधिकारी, कार्मिक अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, प्रथम कनिष्ठ लेखाकार, स्टेनो, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एवं सूचना सहायक का एक पद होगा। इनके अलावा वाणिज्यिक सहायक प्रथम एवं द्वितीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 20 पद बनाए गए हैं। ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर सावंत ने बताया कि इन सर्किल कार्यालय का संचालन तुरंत शुरू किया जाएगा। सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण की मांग वाली याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। केरल के एक ट्रांसजेंडर शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र और राज्य सरकारों से पूछा है कि क्या संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 के तहत ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।